पत्नी अपने पति को लेकर कब्रिस्तान पहुंचती है। वहां पर बैठकर शराब पी जाती है, जाम पर जाम पिलाए जाते हैं। और जब पति नशे में धुत हो जाता है तो वो उसी जगह पर मुर्दों के बीच में अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। लेकिन उसके बाद जो तांडव होता है जिसमें पति की जान चली जाती है, यकीनन पूरी वारदात सुनकर आपका कलेजा, आपका दिल बैठ जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आदर्श नगर कब्रिस्तान की, वहां पर पुलिस को एक युवक की लाश मिलती है। उसका सर किसी ने पत्थर से कुचल दिया था, सर जमीन से चिपका हुआ था। पुलिस हैरत में पड़ जाती है कितने दरिंदगी के साथ इस युवक को किसने मौत के घाट उतारा। लेकिन युवक के बारे में जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि वो कब्रिस्तान से थोड़ी ही दूरी पर एक किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रहता है। युवक का नाम शाहरुख है, उसकी उम्र 28 साल है और उसकी पत्नी का नाम गुलनाज है जिसकी उम्र 25 साल है। पुलिस गुलनाज को थाने में बुलाती है, उससे पूछताछ करती है तुम्हारा पति किसके साथ गया था, आखिरी बार उससे किसकी बात हुई थी, या फिर उसकी किसी के साथ दुश्मनी भी है। तो वो बताती है कि उसका पति पूरे दिन नशे में रहा करता था और वो नशे की हालत में ही घर से बोल कर गया था कि कुछ काम से जा रहा है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन वो शाम तक वापस नहीं आया। उसको यकीन था वो वापस आएगा, लेकिन जब पुलिस उसके घर पर आई तो उसको पता चला, वरना गुलनाज को कुछ भी नहीं पता। पुलिस कब्रिस्तान के आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर देती है कि यहाँ पर कोई शख्स आया था तो किसके साथ में आया था। तो वहाँ के कुछ दुकान वाले बताते हैं कि ऐसे ही कपड़े पहनकर एक युवक आया था, लेकिन उसके साथ में कोई लड़की भी थी और वो नमकीन वगैरह लेकर यहाँ से चले गए थे। पुलिस को शक होता है कि कहीं इसकी पत्नी गुलनाज तो इसके साथ में नहीं थी। तो गुलनाज का फोटो जब दुकान वालों को दिखाया जाता है तो वो बोलते हैं इस युवक के साथ यही लड़की थी। शिनाख्त हो जाती है, पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और वो गुलनाज को उठा लेती है। गुलनाज से बोला जाता है कि तुम अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल कर लो, हमें सब कुछ पता चल चुका है। तो गुलनाज अपना गुनाह कबूल करते हुए कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि उसकी शादी 3 साल पहले शाहरुख के साथ हुई थी। वो बहुत सारे सपने सजाकर यहाँ पर रहने के लिए आई थी, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब उसको पता चला कि शाहरुख को शराब पीने का शौक है, वो अलग तरह तरह के नशे करता है और जितने भी पैसे वो कमा कर लाता वो उन पैसों की शराब पी लेता, और शराब पीने के बाद वो रुकता नहीं। वो गुलनाज को बुरे तरीके से पीटता, मारता और उससे बोलता कि वो अपने मायके से मेरे लिए पैसे मंगाए। इसी तरीके से वो 3 सालों से उसको टॉर्चर कर रहा था। लेकिन 1 साल पहले उसकी मुलाकात इमरान से होती है। वो इमरान के करीब जाती है, इमरान को अपना दुख दर्द सुनाती और 1 साल से दोनों साथ में थे। अब इमरान को गुलनाज से प्यार हो चुका था और वो उससे बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें शाहरुख से मैं छुटकारा दिला सकूँ, और इसीलिए मैं एक प्लानिंग कर कर बैठा हूँ कि अगर हम शाहरुख को मार देते हैं, उसको रास्ते से हटा देते हैं, तो तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून रहेगा, तुम्हें कोई मारेगा नहीं, और उसके बाद तुम किसी और के साथ या फिर मेरे साथ ही अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लेना। गुलनाज तैयार हो जाती है। वहीं इमरान अपने 2 दोस्तों को और लेता है, जिसमें एक धीरज और एक नीतीश को लेता है। उन लोगों को प्लानिंग में लेता है। प्लानिंग में 4 लोग हो चुके थे। वहीं प्लानिंग के तहत गुलनाज शाहरुख से बुधवार को बोलती है कि आज मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी है, आज मैं तुम्हें शराब पिलाऊंगी, चिकन खिलाऊंगी और मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। शाहरुख बोलता है तो ठीक है, शराब मंगाओ, लेकिन वो बोलती है कि यहाँ पर नहीं, किसी और जगह पर मैंने एक जगह सेलेक्ट कर ली है, वहीं पर बैठकर हम लोग शराब पियेंगे, पार्टी करेंगे। प्लानिंग के तहत उस कब्रिस्तान में लेकर पहुँचती है जो बंद पड़ा हुआ था, जहाँ कोई आता जाता नहीं है। वहीं पर बैठकर वो उसको शराब पिलाना शुरू करती है और जब शाहरुख नशे में धुत होने लगता है तो वो उसके साथ वहीं पर संबंध भी बनाती है। और जब शाहरुख बेहोशी की हालत में जाने लगता है तो वो इमरान को फ़ोन करती है। इमरान अपने दोनों दोस्तों के साथ मौके पर पहुंचता है और वो देखता है कि शाहरुख ज़मीन पर पड़ा हुआ है। तो इमरान आग बबूला होकर वहीं पर रखा हुआ बड़ा वाला पत्थर उठाता है और उससे शाहरुख के सर को कुचल डालता है। मौके पर ही शाहरुख की जान निकल जाती है। तीनों अपने अपने घर आ जाते हैं। तीनों को यकीन था कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन तीनों पकड़े गए क्योंकि गुनाह पर पर्दा डल तो जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। बाद में पर्दा हट जाता है, चाहे 1 साल बाद हटे, 2 साल बाद हटे, लेकिन हटता ज़रूर है। इसीलिए गुलनाज के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। वो तलाक ले सकती थी, उससे अलग रह सकती थी, अपने बड़े बड़े फैमिली वालों से, घर वालों से बोलकर उससे बिल्कुल अलग हो जाती,
या फिर अपने पति को समझाती और बड़े बड़े लोगों से बोलती कि उसका पति आखिर मान जाए, या फिर वो थाने चली जाती। बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन गुलनाज ने एक आसान ऑप्शन चुना और ना ही उसने अपने दिमाग का यूज़ किया कि आखिर कदम उठाने के बाद क्या अंजाम मिलेगा। आप गुलनाज पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या उसने बिल्कुल ठीक किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।